19 की एक सोसाइटी में भीषण आग लग गई है। सोसाइटी के एक टावर के 22वें मंजिल पर भयंकर आग लगी है। नोएडा में बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लगी और उसके बाद में हाहाकार मच गया। सेक्टर 119 में बहुमंजिला इमारत में आग लगी। वहीं अपार्टमेंट के 21वें फ्लोर पर यह भीषण आग लगी थी। एसी फटने के बाद में फ्लैट में ये आग लग जाती है। सेक्टर 119 में अरण्या सोसाइटी के एक अपार्टमेंट में ये आग लगी। तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक ये आग फैलती हुई नजर आती है। 21वें फ्लोर पर ये आग लगती है, 22वें फ्लोर तक ये बढ़ती है और तस्वीरें डराने वाली, चौंकाने वाली। एसी में ब्लास्ट होता है। ये आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं इसमें कि किस तरीके से भीषण आग हाई राइज में लगी और उसके बाद पूरे इलाके में हाहाकार मच गया। नोएडा के सेक्टर 119 स्थित अरण्य सोसाइटी में सुबह तकरीबन 8 बजे के आसपास एक बड़ी आग की घटना देखने को मिली, जहां इस सोसाइटी के बिल्डिंग में 21वें फ्लोर पर आग लगी। आपको तस्वीर दिखा रहा हूं कि देखिए किस तरीके से आग की लपटों से जो पूरा जो हिस्सा है उस फ्लोर का वह काला हो चुका है। आग जैसे ही लगती है उसकी घटना की जानकारी सीधे फायर टीम को दी जाती है। उसके बाद मौके पर 6 दमकल की गाड़ियां पहुंची। उसके साथ ही साथ यूपी पुलिस के पुलिसकर्मी भी यहाँ पहुंचते हैं और लगातार वह इस कोशिश में जुटे रहते हैं किसी भी तरीके से आग पर काबू पाया जा सके। ऐसे में लगभग 1 से 1.5 घंटे के कड़े मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरीके से जो फायर फाइटर की टीम है उन्होंने काबू पाया है। फिलहाल देखिए कि अभी जो है फिलहाल जिस बिल्डिंग की लाइट अभी बंद कर दी गई है और जो लिफ्ट है उसे बंद कर दिया गया और यहाँ पे मौके पर तमाम जो फायर फाइटर की टीम है वह लगातार इस कोशिश में जुटी हुई है कि आखिर आग की वजह क्या रही है जानने में। लेकिन आपको बता दें कि जो शुरुआती जांच में जो जानकारी निकल करके आ रही है वह एसी के ब्लास्ट होने की बात आ रही है सामने, जिसकी वजह से यह आग लगी है। और देखिए फिलहाल मौके पर अभी भी दमकल की गाड़ियां यहाँ मौजूद है और साथ ही साथ तमाम जो लोग हैं वह भी यहाँ मौजूद हैं। ये बताइए कि आप भी इसी बिल्डिंग में रहती हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो आप लोग को आग की जानकारी कैसे मिली? हमें सुबह जब मैं 12th फ्लोर पे हूँ, 21st फ्लोर पे आग लगी थी, तो सुबह हमारे ग्रुप में सब में मैसेजेस आ गए थे। फिर हमने देखा कि ऊपर आग लगी है, नीचे से सब गार्ड्स वगैरह ने इन्फॉर्मेशन शुरू कर दी थी। तो हमारे जो सोसाइटी की मेंटेनेंस टीम है वो हर फ्लैट को खाली कराने के लिए आ चुकी थी। तो हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिली तो हम लोग सब लोग नीचे आ गए थे। तो कितने देर में आप लोगों ने सब लोगों ने बिल्डिंग खाली कर दी? मुश्किल से 15-20 मिनट में मेंटेनेंस टीम ने पूरे सब बुजुर्गों के साथ सबको नीचे उतरवा लिया था। तो कौन कौन से फ्लोर इसमें आग के चपेट में आए हैं? 21 पे आग लगी थी, 22, 23, 24 तक मतलब धुआं गया है। आग सिर्फ 21वें फ्लोर पे ही लगी थी। 22 और 23 और 24 में पूरा धुआं गया है, धुएं की वजह से काला। तो जिस वक्त आग लगी थी उस मौके पर जो मेंटेनेंस की जो टीम थी वो यहाँ पहुंची, उसके साथ ही साथ फायर फाइटर की टीम थी वह भी लगातार वहां पर कड़ी मशक्कत के साथ जुटी थी। ऐसे में किसी भी तरह के हाथाहाथ की खबर देखने को नहीं मिली, लेकिन यह साफ तौर पर माना गया है कि काफी जो है वह सामान का नुकसान हुआ है। और मैं आपको दिखाता हूँ तस्वीर अंदर की कि देखिए यही वो सोसाइटी की जो बिल्डिंग है और यहीं पे इसी के 21वें फ्लोर पे आग लगी थी और उसके बाद से जो 22 है 24वां जो फीस है उसकी है आग। और हमारे साथ में ज्यादा जानकारी के साथ साक्षी मिश्रा हमारी संवाददाता जुड़ी हुई हैं। साक्षी, अभी के क्या हालात हैं? और ये कोई पहली बार नहीं है कि हाई राइज में इस तरीके से आग लग जाए। गंभीर चिंता का विषय अब ये हाई राइज में एसी का फटना और आग लगना बनता जा रहा है। बिल्कुल श्रुतिका, ये कोई पहली दफा नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा कि सेक्टर 52 हो, सेक्टर 59 हो या फिर आईवी काउंटी हो, ऐसी अलग अलग जगहों पर नोएडा में इसी सीजन में गर्मियों में ही आग लगने की कई सारी घटनाएं जो हैं वो सामने आ चुकी है, जो कि चिंताजनक विषय है। जाहिर तौर पर इससे पहले कई सारे लोग चाहे दिल्ली हो, गाजियाबाद हो या फिर नोएडा ही क्यों ना हो, कई जगह पर अपनी जान तक गंवा चुके हैं। हालांकि गनीमत की बात यहाँ पर यह रही कि सेक्टर 19 में मेरी मौजूदगी है, इसी टावर में आग लगी थी 21वें माले पर, जो कि फैलकर दूसरी मंजिल और आसपास के फ्लैट्स तक पहुंच जाती है। पीछे आपको लोग भी नजर आ रहे हैं सोसाइटी के, जो कि चिंता में अभी तक बने हुए हैं। जाहिर तौर पर जब आग लगी है और वो सिचुएशन बहुत पैनिक की थी, सुबह सवेरे आग लगती है, जो गार्ड्स थे वो तुरंत मौके पर पहुंचते हैं। उन्होंने पूरी जो सोसाइटी है उसको तुरंत खाली करवाया, बिल्डिंग को खाली करवाया, तुरंत जो इलेक्ट्रिसिटी थी उसको काट दिया गया ताकि आग और ना भड़के, कहीं पे भी शॉर्ट सर्किट जो है वो होता हुआ ना नजर आए। एक बार लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आपका नाम? यहाँ का रेजिडेंट नहीं। अच्छा, आप रेजिडेंट नहीं है। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी, आप यहीं के रेजिडेंट हैं? आप कौन से फ्लोर पे रहते हैं? 3rd फ्लोर पे। हाँ। जब आग लगी तो आप उस समय सो रहे थे या क्या कर रहे थे? जाग रहे थे। कैसे इन्फॉर्मेशन पहले पहुंचती आग लगने की? अल्लाह हुआ, सब जगह सड़क से लोग चिल्ला रहा लगे, हम लोग नीचे भाग के आए। अच्छा। हाँ। पूरी बिल्डिंग तुरंत खाली करा ली गई? हाँ। और आसपास के कितने फ्लैट्स हैं जिनको नुकसान पहुंचा है? एक फ्लैट।
कि वो जिसमें आग लगी उसी को नुकसान पहुंचा, लेकिन लपटे क्योंकि जो तस्वीरें नजर आई हैं उसमें ऊपर तक और आसपास तक। ऊपर थोड़ा नुकसान पहुंचा होगा, लेकिन जला एक ही फ्लैट का 10 सामान। अच्छा मैम आपका नाम क्या है? ललिता। वी आर लाइव मैम, आप प्लीज बता सकती हैं आप कौन से फ्लोर पे रहती हैं? आई एम इन 11th फ्लोर। 11th फ्लोर, इसी बिल्डिंग का 11th? हाँ जी, 11th। आग जब लगी तब आप क्या कर रही थी और कैसे? आई वॉज वर्किंग ऑन माई प्रोजेक्ट। आई डिड नॉट इवन, मैं मोबाइल भी नहीं देखी मैंने। हाँ। मैंने मोबाइल देखे हो तो 10-15 मिनट्स पहले मैं आ जाती, मैं काम कर रही थी। पैनिक सिचुएशन उस समय एकदम क्रिएट हुई? मेरे को आई डिड नॉट रियलाइज कि ये पैनिक है। मैंने बस देखने नीचे आए, देन देखा है कि बाकी सब लोग। सबसे पहले किसने इन्फो दिया, मतलब गार्ड्स ने ग्रुप दी? में, व्हाट्सएप ग्रुप में कोई मैसेज आया था आग लगी है। अच्छा। देन मैंने सोचा कि आई थॉट मैं चेक कर लूंगी। चेक करने के लिए ऐसा ही मैं लिफ्ट में आई थी। देन मैंने वर्किंग थी तब तक? उस टाइम वर्किंग थी। अच्छा। हाँ जी। ये करीबन कितने बजे की घटना है? इन ऑल लाइकलीहुड 8:40 AM। ओके। मोस्ट प्रॉब्ली। फिर उसके बाद आपने बाहर आके देखा? आके मैंने बाहर आके देखा, देन आई मेड श्योर दैट बाकी लोग को मैं हेल्प कर रही थी। आप लोग नीचे आ जाओ, ऊपर जाओ, ये कर रही थी। ओके सर, आप भी इसी फ्लोर पे रहते हैं? जी हाँ। कौन से फ्लोर पे? 4th फ्लोर पे है। आप तक इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंचती है और उस समय situation क्या थी? एक्चुअली हमारे यहाँ ग्रुप चलता है, सोसाइटी का ग्रुप है, उस पे मैसेजेज आते हैं, तो उस मैसेज को मैंने सुबह देखा, उससे मुझे नॉलेज। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को कितने बजे कॉल किया गया और वो कब तक यहाँ पर पहुंची? फायर ब्रिगेड का मतलब लगभग 45-45 मिनट्स। और तब तक आग को कैसे काबू में लाया गया? काबू में तो ला ही नहीं सकते थे, क्योंकि फायर सिस्टम यहाँ का काम नहीं कर रहा था। तो ये तो मेंटेनेंस आप लोग देते होंगे ना फायर सिस्टम के लिए? मेंटेनेंस तो हम लोग सब चीज का देते हैं, केवल फायर का ही नहीं देते, इवन लिफ्ट का देते हैं। लिफ्ट भी प्रॉपर नहीं है। इश्यूज यहाँ पे बहुत सारे हैं, लेकिन अभी तत्काल फायर हुआ तो ये इश्यूज की बात हो रही है। बिल्डिंग का जो मैनेजर है या जो बिल्डर है, उनका क्या कंसर्न कुछ सामने आया? बिल्डर इज बिहाइंड द बार। सर हम टाइम्स में अभी फिलहाल आप लाइव हैं, अभी आप कौन से फ्लोर पे रहते हैं? वैसे मैं रहता हूँ टावर 5 में 10th फ्लोर पे, और जो आग लगी टावर 4 में लगी हुई है 20वें फ्लोर पे। मेरे पास वीडियो हुई थी, मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा, तो आप उस वीडियो को देख के समझ जाओगे कि इस वक्त पूरे के पूरे 3 घर खत्म हो चुके हैं। राइट, हमने देखा वो फोटो। देखा है। तो प्रॉब्लम मैम ये नहीं, मैंने रिपीट कर रहा हूँ, ये सोसाइटी चौथी गवर्नमेंट देख रही है। पहली मायावती, सेकंड अखिलेश, और बाबा जी 2 बार आ चुके हैं, योगी जी। चारों गवर्नमेंट के पास आप क्या चाहते हैं? एक सोल्यूशन है, आप बिल्डर दे सकते हो। बिल्डर जो सिक्योरिटी सिस्टम है 45 मिनट तक, ये बता रहे हैं अभी सर कि 45 मिनट तक जो फायर ब्रिगेड की टीम थी उनको आने में टाइम लगा, लेकिन तब तक जो सोसाइटी का मेंटेनेंस के पैसे से जो सिस्टम चलना चाहिए आग बुझाने के लिए वो भी वर्किंग नहीं था। तो क्यों वर्किंग नहीं था, आप समझो ना। जब भी यहाँ से हम एक केस के लिए लड़ने जाते हैं, अथॉरिटी बोलती कि आप इलीगल हो। इलीगल क्यों? आपने 24 फ्लोर देख लिए बनते हुए, लेकिन आपको पता नहीं चला कि इलीगल बिल्डिंग बन रही है। आपने तब एक्शन नहीं लिया। यदि आपको एक्शन लेना है गवर्नमेंट को, तो आप हमें बाहर कर दो 1500 फैमिली को, या 1500 फैमिली के लिए एक बिल्डर दो। क्योंकि देखो यहाँ जो लोग रह रहे हैं ना, या आप कोई भी यहाँ पर एनओसी का काम, वाटर का काम, वो कोई नहीं पूरा कर सकता है। प्रॉब्लम क्या है? मेंटेनेंस क्या कर रहा है? मेंटेनेंस झाड़ू लगा रहा है, राइट। एनओसी का काम यहाँ कंप्लीट ही नहीं है। यानी कि फिलहाल जो क्वेश्चंस हैं वो सोसाइटी के साथ में अलग अलग जगह पर भी रेज हो रहे हैं। अगर आपके पास में कैमरा है तो एक और मैं दिखाता हूँ आने वाला डिजास्टर। जी 2 दिन में ये भी डिजास्टर हो जाएगा। प्लीज साक्षी, तस्वीरें आप लगातार दिखा रही हैं, लोगों से भी आप बात कर रही हैं कि कितनी ज्यादा मुसीबत लोगों के लिए है, और डर का माहौल भी होता ही है जब इस तरीके से आग लगती है, लेकिन इस पर कठोरतम से कठोरतम एक्शन लेने की यहाँ पर जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।